हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। दोस्तों इससे पहले फटाफट जान लेते हैं चीनी बीमारी यानी कि कोरोना वायरस महामारी की आज की ताजा अपडेट। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह संख्या 28,500 से अधिक हो चुकी है। इनमें से 20,600 से अधिक लोगों की भी इलाज चल रहा है, जबकि 6,500 से अधिक मामले सही हो चुके हैं। और आपको बता दें कि 880 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। दोस्तों हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसी के साथ ही बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी ने की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। कोरोना का खतरा अभी खत्म होने वाला नहीं है, लॉकडाउन जारी रहेगा। जी हाँ, देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के हालात पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। बैठक में पीएम मोदी ने लॉकडाउन खोलने पर राज्यों से रणनीति बनाने को कहा था। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में 4 मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की भी बात कही है। प्रधानमंत्री ने राज्यों को सलाह दी कि अपने प्रशासन और नीतियों में सुधार लाकर वे वर्तमान चुनौतियों को अवसर में बदलने की संभावना तलाशे। जी हाँ, बता दें कि पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सजग और सचेत रहने को कहा है। रेड जोन, ऑरेंज जोन में अभी सख्ती बढ़ती जाएगी और लॉकडाउन का पालन भी सुनिश्चित किया जाएगा। रेड जोन और ऑरेंज जोन में नजर बनाए रखे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बयान जारी कर कहा कि मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में मोदी ने कोरोना वायरस से अधिक तक संक्रमित क्षेत्रों में दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के महत्व पर जोर दिया है। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने बताया कि लॉकडाउन के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं, क्योंकि पिछले 1.5 महीने में देश में हजारों जिंदगियां बचाई गई है। हालांकि लॉकडाउन 3 मई को खत्म होगा, इसलिए हर राज्य को अपने वर्तमान कड़े दिशा निर्देशों में छूट शुरू करने की नीति पर निर्णय करना होगा। अगली बड़ी और अच्छी खबर, देश में 85 जिलों में पिछले 14 दिन से कोरोना वायरस का एक भी केस नहीं। इसमें रिकवरी रेट बढ़कर 22.17% हुआ। जी हाँ, देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 28,000 से अधिक हो चुकी है। इसमें पिछले 24 घंटों में 1396 नए केस आए सामने। वही 381 लोग ठीक भी हो चुके हैं। इसमें रिकवरी रेट बढ़कर 22.17% हो गया है। संक्रमित लोगों की बढ़ती तादाद के बीच एक राहत भरी खबर भी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि देश में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 85 जिलों में पिछले 14 दिन से कोई भी मामला सामने नहीं आया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में 16 ऐसे जिले हैं जहां पहले मामले आए थे, वहां 28 दिन से कोई केस सामने नहीं आया है। उन्होंने बताया कि इन 16 जिलों की लिस्ट में 24 अप्रैल से 3 और जिले भी शामिल हुए हैं। ये जिले महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार के हैं। वही 28 दिनों से जिन 2 जिलों में कोई भी केस सामने नहीं आया था, वहाँ नए मामले सामने आए हैं। ये दोनों जिले उत्तर प्रदेश के हैं। अगली बड़ी खबर है, लॉकडाउन पर बोले पीएम मोदी, अर्थव्यवस्था की न ले टेंशन, जहां सबसे अधिक केस वहां जारी रहेगा लॉकडाउन। जी हां, कोरोना वायरस महामारी संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से बात की थी। जी हां, इस बैठक में पीएम मोदी ने लॉकडाउन खोलने को लेकर चर्चा की और कहा कि इस पर एक नीति तैयार करनी होगी, जिस पर राज्य सरकार को विस्तार से काम करना होगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में कहा कि राज्य सरकार अपनी नीति तैयार करे और किस तरह लॉकडाउन को खोला जाए। इसमें रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में राज्य अपने इलाकों में लॉकडाउन को खोला जा सकता है। जिन राज्यों में अधिक केस है वहां लॉकडाउन जारी रहेगा। जिन राज्यों में केस कम है वहां जिलेवार राहत दी जाएगी। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था को लेकर टेंशन न ले, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के अलग अलग जिलों को जोन के हिसाब से बांटा है। अभी करीब 117 अधिक जिले रेड जोन में शामिल है। अगली बड़ी खबर है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बना रही है कोरोना वायरस की वैक्सीन, जल्द मिल सकती है भारत को दवा। जी हाँ दोस्तों, टीके बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोविड-19 टीके का वह 2 से 3 सप्ताह में प्रोडक्शन शुरू कर देगी। अगर इस वैक्सीन का मानव परीक्षण सफल रहा तो अक्टूबर तक ये वैक्सीन बाजार में आ जाने की उम्मीद है। जी हाँ, आपको बता दें कि पुणे स्थित कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उन 7 वैश्विक कंपनियों में शामिल है जिसके साथ ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने टीके के उत्पादन के लिए साझेदारी की है। जी हाँ, कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पूनावाला ने कहा कि हमारी टीम ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के डॉक्टर हिल के साथ मिलकर काम कर रही है। पहले 6 महीने उत्पादन की क्षमता प्रति माह 50 लाख खुराक की रहेगी। इसके बाद हमें उत्पादन बढ़ाकर प्रति माह 1 करोड़ खुराक कर लेने की उम्मीद है। आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पहले भी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ मलेरिया टीका परियोजना पर काम कर चुकी है। पूनावाला ने कहा कि हमें कोरोना की वैक्सीन के सितंबर-अक्टूबर
सोमवार तक बाजार में आ जाने की उम्मीद है, बशर्ते टीके का परीक्षण आवश्यक सुरक्षा में पर्याप्त प्रभाव के साथ सफल हो जाए। हम अगले 2 से 3 सप्ताह में इस टीके का परीक्षण भारत में शुरू कर देंगे। अगली बड़ी खबर है, राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कोरोना की रैपिड टेस्ट की किट पर मुनाफाखोरी देश नहीं करेगा माफ। जी हां, देश में कोरोना वायरस महामारी का असर बढ़ता जा रहा है और इससे लड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत टेस्टिंग और किट की है। इसी बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR का जो रैपिड टेस्ट किट बेची गई है वह काफी महंगे दाम की थी, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मसले पर अब सरकार से सवाल किया है। आपको बता दें कि सोमवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि जब समूचा देश कोरोना वायरस आपदा से लड़ रहा है तब भी कुछ लोग मुनाफा कमाने से नहीं चूकते हैं। इस भ्रष्ट मानसिकता पर शर्म आती है और घिन भी। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने लिखा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करते हुए कि इन मुनाफाखोरों पर जल्द से जल्द कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। देश इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। अगली बड़ी खबर है, कोरोना टेस्टिंग किट की कीमत पर सवाल, ICMR ने कांग्रेस को दिया जवाब। जी हाँ, कोरोना महामारी के बीच एक तरफ जहां लॉकडाउन खोला जाए या नहीं इस पर मंथन चल रहा है, वही टेस्टिंग किट को लेकर भी नए नए सवाल सामने आ रहे हैं। रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट की रिजल्ट सही नहीं आने का मामला तो चल रहा है, किट्स की कीमत को लेकर अभी सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग गलत जानकारियां भी साझा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि टेस्टिंग किट की कीमत से जुड़ी एक ऐसी ही सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर कांग्रेस नेता ने ICMR से सवाल किया था। अब कांग्रेस के इस सवाल पर ICMR ने जवाब दिया है कि और ऐसी किसी भी जानकारी को गलत करार दिया है। अगली बड़ी खबर है, PM की बैठक में मुख्यमंत्रियों से अमित शाह का निर्देश, तुरंत रोके लॉकडाउन का उल्लंघन, ये एक लंबी लड़ाई है। जी हाँ, कोरोना वायरस महामारी के संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की थी। इस बैठक में 3 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन पर चर्चा हुई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे। गृह मंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से अपील की कि जहाँ पर भी लॉकडाउन भंग हो रहा है वहाँ उन्हें तुरंत रोकने का प्रयास करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों के हवाले से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक में कहा कि दुनिया में अब तक कोरोना वायरस से 2 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन भारत की स्थिति काफी अच्छी है। शाह ने बैठक में संदेश दिया कि ये एक लंबी लड़ाई है, हमको धैर्यपूर्वक लड़ना होगा। बता दें कि लॉकडाउन में दी गई छूट पर अमित शाह ने कहा कि हमने सावधानी पूर्वक कुछ ट्रेंड और इंडस्ट्री को छूट दी है, लेकिन लॉकडाउन का पालन फिर भी लड़ाई से होना चाहिए। वहीं उन्होंने जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जहां भी का संदेश दिया है उसी पर सभी आगे बढ़े। आपको बता दें कि कोरोना वायरस संकट की वजह से देश में 3 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार राज्यों के साथ संपर्क बनाए हुए है और लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर है, PM मोदी ने की अशोक गहलोत की तारीफ, दूसरे राज्य भी राजस्थान को देखे उससे सीखे। जी हाँ, कोरोना संक्रमण से निपटने के मामले में राजस्थान सरकार ने कई बेहतर कदम उठाए हैं, जिसके चलते इस मुश्किल दौर में राजस्थान ने एक मॉडल राज्य के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई अहम फैसले भी लिए हैं। इसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में राजस्थान के CM अशोक गहलोत के काम की सराहना की और कहा कि राजस्थान सरकार से दूसरे राज्यों को भी सीखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि PM मोदी ने मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि रिफॉर्मर्स करने का दिशा में राज्यों को आगे आने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस महामारी का मुकाबला करने के लिए अशोक गहलोत जी को बधाई देना चाहता हूँ। अगली बड़ी खबर है, मोदी सरकार पर CM ममता का हमला, कहा हमें राशन के बदले मिल रहा भाषण। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की मीटिंग के बाद पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर करारा हमला किया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार कहती है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो, तो वही दूसरी तरफ दुकानें खोलने को कहती है। अगर हम दुकान खोलेंगे तो लॉकडाउन का पालन कैसे होगा। जी हाँ, CM ममता बनर्जी ने कहा कि एक समय में दोनों बातें कैसे हो सकती है कि मैं दुकान खोलने की अनुमति भी दे दूं और फिर लोगों से कहूं कि दुकान पर ना जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि CM ममता ने कहा कि राज्य में रेड और ऑरेंज ग्रीन जोन है, हमें यह समझना होगा कि वे बदलते रहेंगे, इसलिए हमें अगले फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि केंद्र पत्र भेजने के बजाय स्पष्टता देगा। CM ने कहा कि राज्य सरकार कार्यान्वयन में प्रतिग्रहण है, जब हम काम करते हो तो हमें सराहना नहीं मिलती है, लेकिन ऐसे बहुत है जो केवल हमारी आलोचना करने के इंतजार में रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही CM ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि PM मोदी की मीटिंग में कई मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका ही नहीं दिया
दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ आज यानी सोमवार को बैठक हुई, लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वही सीएम ममता ने कहा कि पीएम ने एक अहम बात कही कि जिन राज्यों में कोरोना वायरस के ज्यादा मामले हैं उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और जिनके पास आंकड़े कम है उनकी प्रशंसा नहीं की जा सकती है। मैं इस बात से सहमत हूँ। हम भी एक राज्य है और लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हमें किसी भी तरह से दोष नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। बस अभी इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।